हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आप जिस तरह से भी हमसे जुड़ाव महसूस करते हो। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और मैं हूं फाउंडर IQ का और इंग्लिश फैकल्टी। आज हमारा चैनल पे पहला वीडियो है, तो आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आज से हम लोग इंग्लिश की अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जनरल इंग्लिश की, जो लगभग इंडिया के सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी और लिटरेचर की भी और पैडागोजी की भी। चाहे इंग्लिश किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हो, इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी, एकदम श्योरिटी है, मिलेगी मिलेगी। तो आज हमारी पहली क्लास है और ये एक डेमो की तरह होगा, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो ऑनलाइन यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए भी कंटेंट आते ही रहेंगे। अभी लगना तो था यहाँ पे वो वाली वीडियो SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। PPT भी नहीं लग पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, आज भर व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आदत तो मुझे PPT से ही पढ़ाने की है। एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी वाली एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, लाइक SSC, इसके तीनों पैटर्न प्लस CPO अगर जो भी आता है, बैंक, रेलवेज, पता नहीं इसमें आता है या नहीं आता है, बट अगर आता है तो आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मोर और लेस सारे एग्जाम एक ही बेस पे आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, जम्बल्ड, एरर डिटेक्शन, वो कैप, बस यही उनका सिलेबस है और वो उन्हीं से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। MTS है तो थोड़ा लो हो जाएगा, CGL है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बैंक है तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज द थिंग। और कोई भी KVS, DSSB या BPSC 4.0, अगर आप इनके भी एस्पायरेंट हैं तो आपको ये चैनल डेफिनेटली हेल्प करेगी अपने सपनों तक पहुंचाने में, है ना। चलिए, आज बेसिकली बहुत कोई टीचर्स हैं तो सब नाउन वर्ब पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, बट हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे। एक और क्वेरी मेरे पास आती रहती है हमेशा, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम हम लोग क्या करें सर? देखिए, आपने जहाँ इंग्लिश छोड़ी थी आपको वहीं जाकर के पकड़नी पड़ेगी। ये एक पैटर्न होता है जिसमें हम लोग इंग्लिश सीखते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है ना। आप अपने आप को फैमिलियर बनाना शुरू करिए इंग्लिश के इन्वायरमेंट से, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा वातावरण में ही सीखी जाती है। जितना फेमिलियर आपका इन्वायरमेंट होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी आप सीख जाओगे, है ना। आई होप सो। चलिए, हिंदी मीडियम के लिए आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक चीज़ जान लो, आपको ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर देगा सर। प्लीज़ इस बात को समझिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। पहला चीज़ आप ये करेंगे कि अपनी रीडिंग स्किल ठीक करेंगे। और वो कैसे करेंगे? रीडिंग जितनी अच्छी होगी, मतलब प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश होता जाएगा। और इस प्रोनाउंसिएशन को कनेक्ट करेगा मीनिंग। मान लेते हैं एक पेज आपने पढ़ा, ये पूरा पेज आपने पढ़ा और इस पेज को आपने 100% रीडिंग करी, और उस 100% का 30 to 40% आपको वो कैप पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग। तभी यहाँ से आगे बढ़िएगा, नहीं तो यहीं रुक जाइए। इसको पहले क्लियर करिए, उसके बाद इस जगह पे कूदिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक और गलती हुई है, ठीक है, हमारे यहाँ हमने हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर ली। ये एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि किसी से किसी सीखा जाए। हाँ ठीक है, आप शुरुआती दौर में टेंस काल वगैरह सीखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं हो जाता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए, बातें बहुत होगी। आज हम लोग अपना पहला जो भी सिलेबस है आपका वो आ जाएगा, उसके लिए हाउ टू क्रैक SSC CGL इंग्लिश, उसमें कैसे क्रैक करना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हर एक क्वेरी के लिए आंसर आ जाएगी। लेकिन आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेंटेंस। मेरा पहला टॉपिक यही रहता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा अलाइन होकर के चलेंगे मेरे साथ, और एक नोटबुक और एक पेन निकालेंगे। आई होप सो इट हेल्प्स। बट चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? सेंटेंस। इसका हिंदी आप लोग को पता होगा, वाक्य। ये हिंदी का इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सब चीज हिंदी में लिखना चाहेंगे, ये लैंग्वेज है, प्लीज इस बात को समझिएगा। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एरर ढूंढना है। पूरे एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एकमात्र सब्जेक्ट इंग्लिश है जिसमें गलती ढूंढने का नंबर मिलता है, जो कि हम लोग अपने जीवन में बहुत आसानी से कर लेते हैं ना। तो एरर डिटेक्ट करने के बाद हमें नंबर मिलता है। और प्लीज इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी ढीला लेने का कोशिश मत करिएगा, ढील नहीं दीजिएगा, नहीं तो आप अपने सपनों से एकदम चूक जाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेंटेंस, वाक्य। उससे भी पहले हम लोग अपना जो स्टार्टिंग है हम लोग करेंगे ABCD से। चलिए, मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट है?
इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट, बताइए। 26 आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अल्फाबेट 1 है और 26 क्या है, लेटर्स है। ठीक, अब अ सेट ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट को क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ लेटर्स। और कितने लेटर्स हैं, 26। अगर 26 लेटर्स हैं तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, इसमें कितने वॉवेल हैं। 5 वॉवेल हैं, आप एकदम तुरंत बोल देंगे, है ना। और कितने, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक तो एकदम बेसिक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, 5 जो वॉवेल हैं ये टोटल साउंड देते हैं 20। कितने साउंड देते हैं, 20 साउंड देते हैं। और ये जो 21 साउंड है ये टोटल देते हैं 24। तो टोटल अल्फाबेटिकल साउंड अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कितना मार्क करेंगे, 44, है ना। ये बेसिकली अभी किसी भी एग्जाम में आए नहीं है, बट ठीक है, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं तो एकदम आधार से ही उठा करके आपको लेके चलेंगे, है ना। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। चलिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। और हाँ, इन 20 साउंड्स में ही आप आर्टिकल मार्क करोगे। ठीक है, आप क्या मार्क करोगे, आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे उसी के साथ ही आर्टिकल पढ़ लेंगे। अब हमने लेटर्स की बात कर ली। लेटर्स क्या बनाते हैं, लेटर्स लेटर्स क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ड्स, मतलब शब्द बनाते हैं। तो चलिए कोई साहब, मेरे सामने लाइट दिख रहा है, लाइट, फैन भी है, कूलर भी है, बेंच, एक्सेट्रा। जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो लेटर से ही बनेंगे। अब अगर वर्ड्स हो गया तो उसके बाद हम लोग एक टर्म, अब यहाँ से सीरियस हो जाइएगा, यहाँ से आपके एग्जाम की चीजें शुरू होती हैं। फ्रेज, फ्रेज का हिंदी क्या है, पता है, फ्रेज का हिंदी, फ्रेज का हिंदी है वाक्यांश। क्या है, वाक्यांश। आपके इसको सेंस से ही पता लग गया होगा कि वाक्य का अंश, है ना। चलिए, अब वाक्यांश क्या होता है, अभी इसी से समझ लेंगे। क्या ले लूं एग्जांपल, चलो अनन्या ले लेते हैं। अनन्या हैज अ रेड कार which is very expensive। आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है। अनन्या के पास एक रेड कार है जो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब यहाँ तक जो सेंटेंस है, ठीक है, आप इसमें सेंस निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, सेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है इसका आप कोई भी सेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझिए, यहीं से आपका फ्रेज और क्लज का दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक दूसरा सेंटेंस और लिख लेते हैं। राधा राधा is walking in the garden। ठीक, राधा कहाँ पे है, वॉक कर रही है, गार्डन में वॉक कर रही है। वाक्यांश में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिसिंग होता है। क्या होता है, मिसिंग होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अगर राधा के पास, राधा इज वॉकिंग सब्जेक्ट है, वर्ब है, अगर ये मिसिंग है तो क्या बच जाता है सिर्फ, बच क्या जाता है सिर्फ, आप तुरंत बताएंगे, बच जाता है सिर्फ इन द गार्डन। इन द गार्डन कोई सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। चलिए, तब फ्रेज में सबसे पहले हम लोग क्या मार्क करेंगे, फ्रेज में सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो क्या होता है, मिसिंग होता है। अगर वो मिसिंग है तो वो सेंस कैसा देगा, सेंस कैसा देगा, इनकम्प्लीट देगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो। इनकम्प्लीट का मतलब होता है, मतलब आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा, है ना। चलिए, फ्रेज तक हमारी बातें खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्लज पे। फ्रेज के बाद क्या आता है, क्लज। हाँ,
अब फ्रेज से क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी जान लीजिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, ठीक है, और उसी में एक जगह रहेगी जहां पे बोला होगा अंडरलाइन फ्रेज, है ना, इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज। यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, उस समय आपको इसको इम्प्रूव करना होगा या तो एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक ठीक है। अब क्लज समझते क्या होता है। क्लज अपने आप में ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को यहाँ से सुनना आप प्रारंभ करें। क्लज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट होता है, एकदम होता ही होता है। अगर प्रेजेंट है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, छोड़िए दूसरा ही लिख लेते हैं। विक्रम हैज अ ब्लैक शर्ट which is very costly। ठीक है, विक्रम के पास एक ब्लैक शर्ट है जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा महंगी है या कॉस्टली है। तो यहाँ से आप एक चीज मेरे साथ अलाइंड होकर के चलेंगे, आप मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे। क्या है, विक्रम हैज अ ब्लैक शर्ट। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इस जगह से आपको क्या पता चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, क्या पता चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी आपको। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखते हैं, इस सेंटेंस में आपको इनकम्प्लीट मीनिंग दिख रहा है या इनकम्प्लीट सेंस है। तो क्लज की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डीप जाएंगे, क्लज के टाइप्स पढ़ेंगे, नाउन क्लज, एडजेक्टिव क्लज, एडवर्ब क्लज, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, दो या फिर दो क्लजेस का है। ठीक है, एक क्लज क्या है, एक है इंडिपेंडेंट क्लज और दूसरा क्या है, ये वाला डिपेंडेंट क्लज। क्यों, क्योंकि ये पहले वाले पे आश्रित है। ठीक है, आने वाले मतलब जब हम लोग टाइप्स करेंगे तब क्लज को फिर से डिस्कस करेंगे, इसलिए क्लज यहीं पे छोड़ देते हैं। क्लज का हिंदी क्या होता है, क्लज का हिंदी होता है उपवाक्य। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर। चलिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये बात, कि इसको और अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है। देखिए, लैंग्वेज को आपको कॉम्प्रीहेंड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर, है ना। अगर आपको चाहिए कि आपको अपने सपनों तक पहुंचना है, आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो रिजल्ट्स के लिए एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जो रियल एज है, जो रियल मतलब क्या ही बोलूं, जो बिना एफर्ट्स के सीखने वाली एज है लैंग्वेज की, वो 0 से 5 वर्ष की अवस्था, आप उससे पार हो चुके हैं, बहुत पार हो चुके हैं। अगर आप 10-12 साल के भी रहते तो चांसेस थे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है ना। चलिए, इसी बात के साथ हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं सेंटेंस। आप और एक चीज पीछे लिख लेंगे, मैं हर बार भूल जाता हूँ, ये पता नहीं क्यों, मुझे बाद में ही याद आती है। क्लज में भी आप एक चीज जोड़ लेंगे मेरे तरफ से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, इसके पीछे भी आप क्या जोड़ लेंगे फ्रेज में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है बात। चले, फ्रेज क्लज हमने सारी चीजें बात कर ली, है ना। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने सेंटेंस की तरफ। यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो होती है बिल्कुल ही शुरू। यहाँ से एकदम ध्यान मेरी तरफ रखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। एमटीएस या सीएचएसएल प्री के जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, 2 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या क्या सेंटेंस है, अभी आपको पता चलेगा, है ना। चलिए, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स और गिव्स, जो भी आपको लगाना, मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहाँ पे मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट सेंस। ठीक है, कंप्लीट सेंस आएगा ही आएगा, है ना, एकदम उसको कोई हटा नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा था, कंप्लीट सेंस आ रहा था, इस वाले सेंटेंस में इनकम्प्लीट सेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेंस ही आएगा। नहीं आएगा तो वो क्लज हो जाएगा या फ्रेज हो जाएगा, लेकिन अगर उसको सेंटेंस बनना है तो कंप्लीट सेंस उसका आना ही चाहिए, है ना। जैसे फिजिक्स
इज अ गुड सब्जेक्ट। ठीक, चलो यहाँ तक सेंटेंस की बात खत्म है। अब यहाँ से हम लोग सेंटेंस का टाइप शुरू करने वाले हैं। एक्सट्रीमली हेल्पफुल, लेकिन अब आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश है। अगर आप हिंदी मीडियम से देख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा भाई, आपको एकदम समझ में आएगा, परेशान नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस के हम लोग टाइप जो डिसाइड कर, मतलब डिसाइड क्या जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तरीका है स्ट्रक्चर बेस्ड, उसका जो आधार है वो क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। और एक है फंक्शन बेस्ड, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। ठीक है, फंक्शन आप भी जरूरी है पढ़ना क्योंकि इससे आपका नरेशन वगैरह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सब में आएगा। लेकिन अभी हम लोग शुरू करेंगे अपने स्ट्रक्चर की तरफ से, है ना, ताकि हम अपना सबसे पहला गोल जो है बेसिक्स का वो अचीव कर पाए। बेसिक्स से नहीं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो कहना साफ कहना एकदम बनेंगे। और अगर आपको क्लॉजेस और फ्रेज और सेंटेंस का आइडिया नहीं है तो सेंटेंस जंबल बनाने में भी दिक्कत आएगी, है ना। एंड के बाद कौन सा कंजंक्शन लग जाए, एंड कौन सा कंजंक्शन है, उसके बाद कौन सा क्लॉज लग रहा है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग पहला टाइप करते हैं। आज हम लोग 4 टाइप इसके होते हैं, हम लोग 3 टाइप करेंगे, चौथा छोड़ देंगे अगले वीडियो में, फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, है ना। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। हिंदी आप इसका लिख लेंगे सरल वाक्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो एक होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। जैसे राधा इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक, सिंपल ही रखते हैं इसको ताकि आपके सर में दर्द ना। वेरी गुड गर्ल। ठीक, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एक है, वर्ब भी एक ही है, और ये जो है ये इसका एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चलो यहाँ तक खत्म हो गया सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लोड अब बढ़ेगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा। पेशेंस ये बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, जिसको भी बहुत कुछ मिला है बिना पेशेंस के नहीं मिला। चलिए सबसे पहली चीज़ सिंपल कर चुके, अब हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स। वो वाला सिंपल था, इसका नाम से ही समझ गए होंगे कि थोड़ा सा परेशान करने वाला है, जटिल है, बिल्कुल है, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि हम है ना, परेशान का है। इसमें कॉम्बिनेशन किसका होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का। इसमें भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसमें होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का। इसमें दो सब्जेक्ट वर्ब पाई जाएंगे और बीच का जो कनेक्शन होगा यहीं पे लिख देते हैं, पेशेंस थोड़ा सा बना करके रखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं। वो ज्वाइन किससे होंगे, कंजंक्शन से। जंक्शन समझते हैं, जंक्शन नहीं समझते, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको दो प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो जंक्शन उसको कहते हैं। तो कंजंक्शन का वर्ड क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, है ना। इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक और बात हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल याद है आपको, चलिए किसी का भी नाम लगाते हैं, क्या दिक्कत है। सोहन हैज अ ब्लू कार which is very expensive। पहले वाला जो एग्जांपल था जस्ट उसी तरह है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सोहन हैज अ ब्लू कार विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा था ना क्लास के बारे में बात करेंगे, यहाँ से बात होगी क्लास के बारे में। सोहन हैज अ ब्लू कार, यहाँ से आपको सेंस क्या पता चल रहा है, कंप्लीट सेंस सेम। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक जो सेंटेंस है वो क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब इनकम्प्लीट सेंस है, डिपेंडेंट है। अगर कोई क्लज, अलग अलग क्लज है दोनों, अगर कोई क्लज डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर कोई क्लज डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, मेन क्लज पे, ठीक है, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, सब
ऑर्डिनेटिंग। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हाँ दिखेगा नहीं क्या, फ्रेम कट हो जाएगा, अच्छा कोई बात, यहाँ लिख देते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्या होता है, मेरी बात समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई पेन है, मतलब साइज मान लेते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग, है ना। जैसे अगर कोई बड़े पोस्ट पे कोई डीएम है तो उनको क्या दिया जाता है, सबऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं काम करने के लिए। ठीक उसी तरह उसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। आई होप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो। आज ही क्वेश्चन करते, लेकिन क्वेश्चन वाली स्लाइड लग ही नहीं पाई, बट कोई नहीं, आपको इतना आइडिया हो जाएगा, है ना। तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो भी दो होता है। दो सब्जेक्ट और वर्ब पाए जाएंगे सेंटेंसेस में, और बीच में जो कनेक्ट होगा, बीच में जो कनेक्ट करेगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अभी हमने बात करी है उसके बारे में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरे तरह का कंजंक्शन आएगा, जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, राधा हैज अ रेड ड्रेस, कुछ और ले, ड्रेस तभी से हो रहा है ना, दिमाग में नहीं आता, बताओ छोड़, अपना ही नाम ले लेते हैं। अतुल हैज अ रेड पेन एंड मोहित हैज अ ब्लू वन, ठीक है। रोहित के पास एक रेड पेन है और मोहित के पास ब्लू पेन है। ये आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न होना चाहिए वो एंड, ये आपका कंसर्न है कि ये एंड दो चीजों को जोड़ रहा है। अब देखिए, अतुल हैज अ रेड पेन, मोहित हैज अ ब्लू वन, दोनों ही सेंटेंस क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। कौन सा सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी कंप्लीट सेंस है, ठीक। तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। आपने फाउंडर को फाउंडर सुना है, तो जो फाउंडर है वो फाउंडर भी उसी लेवल का होता है, मतलब दोनों सेम ही लेवल पे रहेंगे। सब ऑर्डिनेट्स में एक ऊपर हो जाता था एक नीचे हो जाता था, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। लेकिन सर इतने सारे कंजंक्शन से याद कैसे रखें, कोई बात नहीं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हैं बट वो याद नहीं हो सकते, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग देखते हैं कितने हैं। हम लोग अब क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है बट ट्राई कर लेते हैं, बस सात है। F for four, A for end, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Yet यहीं से बताते चलता हूँ, रिपीट तो करूंगा ही आगे। Yet ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा, जहाँ पे भी ना या फिर ऐसा कुछ करने का हो, ठीक है। बस इतना ही है। फैन बॉय से आप याद रखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, टोटल टोटल कितने होते हैं, 7। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। अगले वाले पार्ट में जो वीडियोस आएंगे, जो क्लासेस होंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग इसका क्लास का कितना टाइप होता है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता ही रहे। और एक चीज़, अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच
ज्वाइन करना चाहते हैं और यहाँ से जुड़ करके तैयारी करनी चाहते हैं, यकीन मानिए सर ऑनलाइन आज के डेट में लैंग्वेज के मामले में काफ़ी इनफिशिएंट है ना। और अगर आप बेसिकली किसी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 12 साल आपने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, किताब का चेहरा भी खोल करके नहीं देखा, और पढ़ा भी है तो कुंजिका से पढ़ के पास हुए या गाइड बुक से, तो सर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए एंड ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। अगर आप पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि सर ऑफलाइन सेंटर जाइए। अगर आपका 12वीं जस्ट खत्म हुआ है, अगर आपकी 12वीं जस्ट खत्म हुई है तो ऑफलाइन सेंटर जाइए। ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश थोड़ा सा कम करिए। आप एक साल अपना पूरा एक साल अपना एक साल ऑफलाइन को दीजिए, अपनी सारे सिलेबस को खत्म करिए। सिलेबस खत्म करने के बाद घर बैठ करके प्रैक्टिस लगाइए। उस समय ऑनलाइन जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर अभी मत जाइए। मैम जो भी हैं आप, है ना, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि 40 लाख की भीड़ में ना सर सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो भी थोड़े बहुत ही सीरियस होते हैं, बाकी उसके नीचे जितने भी होते हैं ना सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। मतलब आप सोच रहे हो इतनी बड़ी भीड़ में फिर भी सब कुछ सीरियस नहीं है। आज की डेट में कंपटीशन निकालना बहुत आसान है। आप 2 मिनट के लिए रील देखते होंगे, 2 मिनट छोड़िए सर, 2 सेकंड खत्म होता है ना, ट्विक करते हैं तो इमोशन ट्विक हो जाता है तुरंत। अभी खुश थे तुरंत सैड हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन हो गया। अगर आप ऑफलाइन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हम अपना हाथ पकड़े रहते हैं, है ना, और फिसलने नहीं देते, है ना। बाकी अगर आपको ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करना है तो हमारा एड्रेस है देवघर, ठीक है, पूरा एड्रेस है भास्कर। आप किसी को भी नाम बोलेंगे एकदम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, भास्कर मैथमेटिक्स देवघर। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, या व्हाट्सएप करिएगा, बेटर रहेगा, फास्ट रिप्लाई मिल जाएगा। भास्कर मैथमेटिक्स देवघर, है ना। कंप्लीट एड्रेस आप कहीं भी रहेंगे आपको यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। वीआईपी चौक बोलिएगा, आप हमारा ऑफलाइन सेंटर पहुँच जाएंगे, है ना। ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझते भी नहीं लैंग्वेज के मामले में, मैथमेटिक्स के मामले में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे सब्जेक्ट है ना जब तक आपको कोई पकड़ के समझाए नहीं आप समझ नहीं पाओगे। नहीं तो सर 1970 से या उससे भी पहले से हमारे देश में इंग्लिश ग्रामर के बुक तो होंगे ना, तब भी हमारे देश में किसी को नहीं आया, और अभी तक बोल भी रहे हैं तो बहुत सारे गलत ही बोलते हैं, है ना। चलिए इसी बात के साथ हम अपना अपना क्लास एंड करते हैं। अगले वाले बैच में मिलेंगे, अगले वाले क्लासेस में मिलेंगे, बैच बोल रहा हूँ छोड़। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दे दी। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि क्लर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तब तक इस वीडियो का आप रिवाइज करके आओगे, है ना। अगले में क्वेश्चंस पे मिलेंगे, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड नाइट।